देखिए, एक बहुत गंभीर परिस्थिति है कि आज 30 नहीं 31वां दिन है और 31 दिन में भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी नहीं है। आज भी न्याय के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में आज लोग आए हैं, वो आप सबने देखा है। ये इस बात का सबूत है कि लगातार ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और सरकार अगर इस पर जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा और बहुत व्यापक रूप ये ले लेगा। उस समय सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और अंत में कार्रवाई उसे करनी ही पड़ेगी। अब ये एक अलग बात है कि सरकार को जो है जब तक अच्छी तरह से उसको हिला के लोग उसको मतलब झकझोर ना दे तब तक वो उठती नहीं है। ये एक अलग बात है। जैसे एक बहुत आंदोलन करना पड़ा CNRC में, बहुत देर तक आंदोलन करना पड़ा, 13 महीने किसान आंदोलन में। अगर इसमें भी करना पड़ा तो देश की जनता इस बात के लिए तैयार है। लोगों का मूड आज आपने देख ही लिया होगा। पर सरकार के लिए बेहतर है कि वो अपना फर्ज जो है उसे निभाए और न्याय इन बच्चियों को दे जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सर, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, क्या लगता है आपको अगर ब्रजभूषण एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होते, जो वर्तमान में सरकार है उस पार्टी के अगर वो नेता नहीं होते तो क्या इतनी देरी लगती? निश्चित रूप से हो गई होती। अगर वो विरोध में होता तो अब तक कब का अरेस्ट होकर जेल में डाल दिया गया होता। भाई, ब्रजभूषण अगर बीजेपी में ना होके अगर कांग्रेस में होता या किसी और में होता, अब तक कब का उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया होता। कब की कार्रवाई होगी होती, कब का उसे जो मतलब पदों से हटा दिया गया होता। लेकिन क्योंकि वो सरकार में है और सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको बचाने पर तुले हुए हैं, लगातार उसको बचा रहे हैं, इसलिए तो वो इतनी सब कुछ बोल पा रहा है। अन्यथा अगर प्रधानमंत्री अपना हाथ उसके पीछे से हटा लें, एक झटके में वो अंदर जाएगा। आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा संरक्षण सरकार का उसको मिला हुआ है। सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको बचा रहे हैं। ये है स्थिति। अच्छा सर, अगर पहलवानों की बात करें तो जो लड़ाई है वो कानूनी रूप से ही लड़ी जाएगी, तो पहलवानों का इस तरह से धार्मिक स्थलों पे जाना, क्या आपको लग रहा है कि इससे न्याय मिल पाएगा? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई वो धार्मिक स्थल पर गए हैं, और गए हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जिस धर्म को वो मानते हैं जा सकते हैं, संविधान ने उनको इजाजत दी है। देश के प्रधानमंत्री भी तो जाता भाई, है नहीं जाता? देश का गृह मंत्री जावे, प्रधानमंत्री जावे है, और जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है उसका जो मुखिया है, अध्यक्ष है, वो भी जाता। सारे के सारे लोग जाते हैं। अगर ये जो पहलवान बच्चियां हैं ये जिस धर्म को मानते हैं उसके लिए अगर वहां चले जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या मानते हैं आपके जो है जिस केस में जो है FIR भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लिखी गई हो, तो न्याय इतना आसान है? आसान होता तो अब तो हमें सड़क पे काहे को आना पड़ता। निश्चित रूप से आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन कठिन होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चुप लगाकर बैठ जाएं। कठिन होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें संघर्ष और ज्यादा करना पड़ेगा, पूरे देश को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश का मसला है। ये बच्चियां एक मतलब अपने माता पिता की ही नहीं है, ये देश की बच्चियां हैं। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। देश को इन पर गर्व है। दुनिया में नाम इनका देश का जो है ऊंचा किया है। इसलिए ये पूरे देश की बच्चियां हैं। ये लड़ाई पूरे देश की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक धर्म या समाज की बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब इन बेटियों ने जो है देश का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री जी ने जो है इनके साथ में फ़ोटो भी शेयर की, खाना भी शेयर किया, वीडियो भी वो जो है सामने आया और बहुत सारी उन्होंने तारीफ़ें भी की, तो कम से कम एक ट्वीट तो उनका ऐसा बनता था कि कम से कम निष्पक्ष जांच वाली वो कम से कम बात कर देते। मैं आपसे सहमत हूं, बल्कि इस एक ट्वीट क्यों बनता था? जब ये मेडल लेकर आई, देश का मान सम्मान बढ़ाया, आपने इनको बुलाया, इनका सम्मान किया, खाने पर बुलाया। तो जब ये एक अत्याचार इनके खिलाफ हुआ है, एक अन्याय से ये पीड़ित है, तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला फर्ज था कि तुरंत फोन करके पूछते, बताओ बेटी क्या बात है, बताओ बच्चियों क्या बात है। ये उनका धर्म था, ये उनका फर्ज था, जो उन्होंने नहीं निभाया और एक अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। तो अगर वो अपराधी को बचा रहे हैं तो ये संदेश दे रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू की प्रधानमंत्री की नजर में कोई कीमत नहीं है। इस देश के लोगों की जिंदगी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने मजे से मजा लेना है और कुछ जिंदगी में करना नहीं है। आप सोच सकते हैं
कि प्रधानमंत्री 2 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे। प्रधानमंत्री के प्रचार पर इस देश में प्रतिदिन 43 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 43 करोड़, इतनी बड़ी जो टैक्स पेयर का पैसा है, यानी जनता का जो पैसा है, वो सिर्फ उनके प्रचार पे खर्च किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी मतलब दौलत जो खर्च की जा रही है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं आई कि बच्चियों से कम 2 मिनट बात ही करते। बताओ क्या हुआ? हाँ, वो कहीं की भी यात्रा करें, पहले जो है कर्नाटक की यात्रा पे थे, अब जापान की यात्रा पे हैं, फिर कहीं और की यात्रा पे चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चियों से मिलने जंतर मंतर की यात्रा नहीं कर पाएंगे।